नमस्कार। वेद ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नववर्ष 2024 आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं आपके मध्य में कन्या राशि के वर्ष 2024 का राशिफल लेकर के आया हूं। कन्या राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी का 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 3 चरण आते हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं उनका राशि चिन्ह कन्या है और चिन्ह हाथ में धान व अग्नि लिए हुए है। कुंवारी कन्या है। इस राशि का स्वामी बुध बनता है। यह राशि पृथ्वी तत्व राशि है, द्वि स्वभाव की राशि है। इसकी दिशा दक्षिण दिशा है। यह वैश्य जाति की है। इसका रत्न पन्ना है होता है। उपरत्न मरगज या जबरजद होता है। अनुकूल देवता इनके गणपति हैं। बुधवार का दिन इनके लिए अच्छा कहा जाता है। अनुकूल अंक 5 है। इनकी मित्र राशियां मेष, मिथुन, सिंह, तुला है। इनकी शत्रु राशि कर्क कही जाती है। इनके व्यक्तित्व में दोहरा व्यक्तित्व होता है। यह विद्वान होते हैं, युद्ध भीरु, आलोचक और लेखक होते हैं। सकारात्मक तथ्य इनका है, यह निरंतर क्रियाशील और व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। वर्ष 2024 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2024 में केतु इनकी राशि पर गोचर कर रहा होता है। वहीं सूर्य, शुक्र और बुध वृश्चिक राशि में, सूर्य और मंगल धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करता हुआ साल का प्रारंभ होता है। छठे भाव में शनि का परिभ्रमण रोग व शत्रु का शमन करने वाला होता है। पुराने रोग व कष्ट से मुक्ति का यह समय आ गया है। राशि का अधिपति बुध वर्ष के प्रारंभ में पराक्रम स्थान अर्थात तृतीय भाव में स्थित है। इस साल पराक्रम का संकेत करता है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लेकिन वहीं दीर्घकालिक बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिसीज आदि के लेकर के सावधानी रखने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। इस साल किसी गंभीर व घातक बीमारी की संभावनाएं नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए सतर्क रहने की भी आवश्यकता दिखाई देती है। इस वर्ष में हम 2 भागों में बांट करके देखेंगे। 1 मई से पूर्व 8वें गुरु के कारण 1 मई से पूर्व बृहस्पति जो है वह अष्टम स्थान पर है। इसके पश्चात बृहस्पति वृषभ राशि में चला जाएगा, यानी कि 9वें स्थान पर चला जाएगा। अब गुरु के 8वें स्थान पर होने के कारण से पेट से संबंधित व्याधि, एसिडिटी, गैस, कब्ज या पाचन तंत्र के रोग रहने की संभावनाएं हो सकती हैं। व्यापार व कारोबार में आप ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिससे कि आपकी धाक जमेगी। जो योजना आप पिछले काफ़ी समय से व्यापार व कामकाज को लेकर अटकी हुई थी, उसके पूरे होने का अब समय आ गया है। समझदारी, होशियारी, बुद्धि व विवेक से आप कई विषयों को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में बन जाएंगे। हाँ, यह भी देखा जा रहा है पैसा तो आएगा, लेकिन आने के पूर्व में ही खर्च का रास्ता भी बना लेगा। इस साल वर्ष के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अतः विद्यार्थियों को
के लिए इसके अनुकूल परिणाम नहीं कहे जा सकते। कैरियर में अवरोध, नौकरी संबंधित बातों में अवरोध दिखाई पड़ता है। जहां पर राहु 7वें स्थान पर बैठा है, केतु लग्न में बैठा हुआ है, अतः मैं यह कह सकता हूं कि अध्ययन एकाग्रचित्ता का अभाव रहेगा। इसका प्रभाव, परिणाम व प्रतिफल भी दिखता रहेगा। मंगल सूर्य के साथ चौथे स्थान पर युति कर रहा है। चौथे स्थान पर युति कर रहा है तो मैं एक जरूर कहूँगा कि वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। 2 अग्नि तत्व पापग्रह, क्रूर ग्रह चौथे स्थान पर बैठे हुए हैं, माता के स्वास्थ्य को कमजोर कर रहे हैं। इस साल 7वें स्थान पर राहु की स्थिति आपके जीवन साथी की इस स्वास्थ्य को भी कुछ कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यद्यपि व्यापार को लेकर के यह आपको पॉजिटिव दे रहा है। नई नई योजनाएं आप बनाएंगे, उस पर अमल करेंगे। नई टेक्नोलॉजी आपको आगे ले जाने के लिए में सफलता प्रदान करेगी। लेन देन संबंधित मामलों में पूरी सावधानी रखना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। उधार पैसा देने से बचें। और अगर आपने उधार दिया तो वह वापस आएगा, इसमें प्रश्न चिन्ह है। हिम्मत और हौसले से मुश्किल हालात में आप अपने पक्ष में कर लेंगे। इस वर्ष आपके अंदर की एलिजिबिलिटी खुल करके सामने आएगी। आपके सामाजिक रूप से कुछ आप ऐसा काम करोगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा, ख्याति बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मुकदमा आदि चल रहा है तो आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावनाएं हैं। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के मध्य में शनि वक्र गति से गोचर करने लगेगा। शनि वर्ष पर्यंत आपके 6ठे घर में है और जब यह वक्र गति से गोचर करने लगेगा तो ऐसी स्थिति में आपको अप्रत्याशित खर्चे का दौर भी आपके सामने ला देगा। चूंकि शनि अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें घर को भी देख रहा है तो निश्चित ही आपके अस्पताल अथवा किसी ऐसे रोग के कारण से खर्चे में बढ़ सकते हैं। पैसा आता हुआ पैसा रुकने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इस समय में किसी को भी उधार न दें, नहीं तो पैसा निकलवाने में पसीने छूट जाएंगे। हाँ, इस मध्य में यदि आप इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग दिखाता है। सामान्य रूप से कन्या राशि वालों के लिए शारीरिक सुख, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा कहा जा सकता है। यद्यपि छोटी छोटी बीमारियां, मौसमी बीमारियां, क्रोनिकल डिसीज से सचेत रहें। आपको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि पर की संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर ध्यान रखें। चूँकि 7वें स्थान पर राहु है अतः जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें, अन्यथा उनका स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। आपको आपके जीवन में शारीरिक व्यायाम, योग, आसन को अवश्य करना चाहिए। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य में जब शनि वक्र स्थिति में गोचर करता है तो ऐसी स्थितियों में वाहन को आप बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा किसी दुर्घटना की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें। हो सके तो हेल्थ इंश्योरेंस भी अपना अवश्य करवाएं। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें। अगर मैं आपके बिजनेस की बात करूं, आपकी इनकम के सोर्स की बात करूं, तो आपके बिजनेस के प्लेस पर धन का स्वामी शुक्र
तृतीय पराक्रम के स्थान पर बैठा हुआ है। इस साल आप मेहनत करके जो कारोबार आपका थोड़ा पिछड़ रहा था उसको आप पटरी पर लाने का भरसक प्रयास करोगे और उसमें आप सफल भी रहोगे। लेकिन आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि आप अपने कस्टमर से नियमित संपर्क पर बने रहें। शनि महाराज छठे स्थान पर हैं, कॉम्पिटिटर बनेंगे, नए नए प्रतिद्वंदी आपके सामने एक बड़ा लक्ष्य रखेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा पराक्रम भी लगाओगे, पराक्रम से सफलता भी प्राप्त करोगे। इस वर्ष चल अचल संपत्ति खरीदने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। कोई प्लॉट आदि पर आप खर्च कर सकते हो। याद रखिए, किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने के पहले सही बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना आवश्यक है। वक्र काल में जब शनि वक्रत्व चलेगा, उस स्थिति में किसी को भी उधार देने के पहले ध्यान से विचार करें। यद्यपि धन की स्थिति इस वर्ष औसत अच्छी रहेगी, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक आपकी पूर्ति दिखाई दे रही है। टैक्स से संबंधित चीज़ों पर ध्यान रखें, अन्यथा सरकारी यातनाओं को सरकार से परेशानी आपको हो सकती है। जहां आप व्यापारिक भागदौड़ आपके जीवन में इस वर्ष लगी रहेगी, वहीं पर आपको अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा का अवसर भी प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन पति पत्नी में दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अच्छा आचरण व्यवहार करेंगे। भाइयों से संपत्ति संबंधित विवाद अनबन का कारण हो सकते हैं। लचीले रुख, उदारवादी दृष्टिकोण से आप सभी संपत्ति संबंधित मुकदमों को आप निपटा लोगे। संतान के कैरियर, विवाह, अध्ययन आदि से समस्याओं में राहत मिलेगी। जहाँ तक रिश्तेदारों का प्रश्न है, आप किसी भी मुसीबत ज़दा रिश्तेदार की मदद के लिए आगे आओगे, लेकिन उस चक्कर में हो सकता है कि आपको आपकी आलोचना। जो हमारे कन्या राशि के बच्चे अपनी पढ़ाई की ओर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए मुझे कहना है कि चूंकि गुरु महाराज 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर गुरु महाराज 1 मई तक रहेंगे। 1 मई तक विद्यार्थियों में कोई खास सफलता के योग तो नहीं दिखाई देते, परंतु 1 मई के बाद सफलता के द्वार खुल जाएंगे। 1 मई तक कदम कदम पर सावधानी की आवश्यकता है। अपने काम को पूरी संजीदगी, गंभीरता से अंजाम दें। एक एक कदम फूक फूक कर रखें। बास और अधिकारी की डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। अगर आप तकनीकी शिक्षा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि के लिए प्रयासरत हैं, तो वहाँ पर आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आदि से दूरी बना करके अपने पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वहीं अगर मैं आपके प्रेम संबंधों की बात करता हूँ, तो यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। हाँ, कभी कभार शनि के छठे होने के कारण से स्थिति प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन कुल मिला जुला करके यह वर्ष प्रेम प्रसंग के लिहाज से साल उत्तम कहा जा सकता है। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के मध्य में शनि वक्र गति करेगा। इस समय थोड़ा तनाव की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। प्रेम संबंधों को गोपनीय रखना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। विशेष रूप से विशेष मित्र के कारण व्यापार में आपको मदद मिलेगी, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। इस वर्ष मंगल और सूर्य 2 ग्रह चौथे स्थान पर हैं। वाहन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाहन खराब हो सकता है। आप नए वाहन को खरीदने का विचार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि खरीद सकते हैं। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के मध्य में शनि की गति छठे भाव में थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी।
अतः इस समय आपको वाहन बहुत अधिक सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। हानि, कर्ज व अनहोनी का इस वर्ष हानि का कोई भी ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। व्यापार में जो योजनाएं आपने नई बनाई है उसमें आप शुरुआत में परिणाम इतने पक्ष में नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ 30 जून से लेकर 15 नवंबर के मध्य में आपको सफलता के योग दिखा रहे हैं। यद्यपि यह वह समय है जिसमें आपके किसी रिश्तेदार से आपका विछोह हो सकता है। मैं यात्राओं की बात करूं तो इस वर्ष गुरु वर्ष के प्रारंभ में 8वें स्थान में है, अतः वर्ष के पूर्वार्ध में ही यात्राएं कष्टप्रद होगी। स्वास्थ्य और खान पान का ध्यान रखें। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। जिनका भी कन्या राशि है वो ओम गंग गणपति नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन करें। तुलसी के पौधे को नित्य जल दें। गाय को चारा बुधवार को अवश्य खिलाएं। भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का प्रयोग करें। ये था आज कन्या राशि के विषय में मैंने वर्ष की बताई। यदि आपको मेरी कन्या राशि की वार्षिक फल यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हम और भी अच्छे अच्छे तथ्य आपके मध्य में अवश्य लाने का प्रयास करेंगे। जय माता दी। वेरी हैप्पी न्यू ईयर।